आई डोंट थिंक हंगर स्ट्राइक एज अ मीडियम ऑफ प्रोटेस्ट 2026 या उसके बाद इतना इम्पैक्टफुल रहेगा। कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक जी का जब मैं प्रोटेस्ट देख रहा हूँ जंतर मंतर पे, आई डोंट थिंक कि ये हंगर स्ट्राइक इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहा है जितना 2011 में अन्ना हजारे जी के टाइम पे हुआ था। एंड मुझे नहीं लगता इसमें किसी की गलती है, इट इज जस्ट द वे कि कैसे टाइम के साथ चीजें बदल चुकी है। 2011 में अन्ना हजारे जी के पास एक सॉलिड टीम थी, उनको एग्जैक्टली पता था कि पब्लिक अटेंशन को पब्लिक इमोशन में कैसे कन्वर्ट करना। अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और बाकी बहुत सारे लोग, इनका एक काम था कन्वर्जन, लोगों से मिलने वाली सिंपैथी को चैनलाइज करना इनटू समथिंग दैट मूव। एंड उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था जिसको हम यूजुअली इग्नोर करते हैं, 2011 का मीडिया एनवायरनमेंट। न्यूज टेलीविजन वाज द ओनली मीडियम जहां पे लोगों का अटेंशन टिका रहता था। तब कोई एल्गोरिदम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, शॉर्ट्स अटेंशन के लिए लड़ नहीं रहे थे। लोगों के पास डिस्ट्रैक्ट होने के लिए ज्यादा मीडियम्स ही नहीं थे। तब कोई 4-5 बड़े मीडिया आउटलेट्स हुआ करते थे एंड एक बार उन्होंने किसी चीज को कवर करना स्टार्ट कर दिया, कोई स्टोरी आउट कर दी, तो पूरा देश का अटेंशन उसी एक इवेंट पे रहता था, क्योंकि तब कोई दूसरा जरिया ही नहीं था जहां से मेरा अटेंशन किसी और जगह डाइवर्ट हो। सो अगर कोई इंसान सुबह से लेके शाम तक अन्ना हजारे जी के प्रोटेस्ट को देख रहा है, तो अपने आप तब के लोगों का गवर्नमेंट के लिए जो एंगर था वो अन्ना हजारे जी के लिए सिंपैथी में बदल गया। एंड दैट सिंपैथी टर्न्ड इनटू एन इमोशन, और वो इमोशन बदल गया एक्शन में। लोग अपने आप ही इस मोमेंट का पार्ट बनने लगे, लोग दूर दूर से इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आने लगे। कॉकरोच जनता पार्टी एंड सोनम वांगचुक जी सिमिलर एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई डोंट डाउट देयर सिंसियरिटी और द पर्सनल कॉस्ट, बट जिस यूथ को वो अपील करने की कोशिश कर रहा है वो ऑलरेडी दो फ्रंट्स पे अपनी वॉर लड़ रहा है। एक साइड पे इस यूथ को एंगर है गवर्नमेंट के लिए, एग्जाम लीक्स हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड दूसरे साइड पे दे आर ऑल्सो फाइटिंग देयर डिस्ट्रैक्शंस। वो जॉब के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल भी कर रहे हैं, न्यूज मीडिया भी देख रहे हैं, ट्विटर देख रहे हैं। एंड ऐसा नहीं कि इस मोमेंट के लिए उनका इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं है, दे हैव देयर इमोशनल रिस्पॉन्स, बट इट डिस्चार्जेस डिफरेंटली। यूथ फील्स कि अगर हम किसी मूवमेंट का इंस्टाग्राम पेज फॉलो करें, स्टोरी डाल दे, रिपोस्ट कर दे, या ट्विटर पे हम कोई ट्रेंड चलाए, इट मीन्स दैट वी आर सपोर्टिंग द मूवमेंट। हम डिजिटली प्रोटेस्ट करें तो हमें एक्चुअली प्रोटेस्ट साइट पे जाने की जरूरत नहीं। एंड यू कैन सी दिस नंबर्स, कॉकरोच जनता पार्टी को मिलियंस में फॉलोइंग है, बट प्रोटेस्ट साइट पे 2000 से भी कम लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो रियल कॉज है वो यूथ इग्नोर कर रहा है, इट इज जस्ट नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू प्रेजेंस, बिकॉज जिस प्लेटफॉर्म से उनको ये रील्स दिख रही है वहां पे और भी रील्स उनके अटेंशन खींच रही है। जैसे अन्ना हजारे के टाइम पे सुबह से लेके शाम तक एक स्टोरी बम्बार्ड होती थी किसी इंसान पे, दिस इज नॉट करंटली हैपनिंग विद दिस जनरेशन। एंड इसलिए ये जो शिफ्ट 2011 से लेके 2026 के बीच में हुआ है, ड्यू टू चीप इंटरनेट, राइज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आई थिंक हंगर स्ट्राइक एज अ मीडियम ऑफ प्रोटेस्ट नीड्स सम काइंड ऑफ अपग्रेड।